बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि सवालिया फ़िक्रे सीखेंगे। इसमें पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के भी तीनों टेंसेस के तीनों तरह के सेंटेंसेस किए हैं। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस के, प्रेजेंट इंडेफिनिट के, पास्ट इंडेफिनिट के, कंटिन्यूस के सारे किए हमने पहले। अभी हम पास्ट कंटिन्यूस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस करेंगे। इसकी पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान क्या है? पहले तो कंटिन्यूस टेंस की पहचान है कि किसी भी काम का होना या करना वो जारी पाया जाता है। पास्ट में गुजरे हुए ज़माने में जारी पाया जाता है। जैसे फ़िक्रे के आखिर में आता है रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह, इस तरह के लफ्ज़ आते हैं। लेकिन इसको अगर हमने नेगेटिव बनाना हो तो नहीं रहा था, नहीं रही थी, नहीं रहे थे आ जाता है। लेकिन इसी को अगर हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो वो आएगा वो क्या पढ़ कर रही थी या वो क्या पढ़ रही थी, हम क्या कर रहे थे, क्या लड़के भाग रहे थे, वो कहाँ जा रहे थे। आखिर में रहे थे आता है और शुरू में कोई इस तरह का जैसे क्या, क्यों, इस तरह के लफ्ज़ आते हैं। इसमें दो हेल्पिंग वर्ब आते हैं, वाज और वर। हेल्पिंग वर्ब इसमें वाज और वर लगते हैं। जितने भी ही, शी, इट सिंगुलर नाउन है उनके साथ हम वाज लगाएंगे। वी, यू, दे और प्लूरल नाउन जितने भी हैं उनके साथ हम वर लिखेंगे। और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, उसके साथ इनका इजाफा करते हैं। पूरे कंटिन्यूस टेंस में हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, उसके साथ आईएनजी इनका इजाफा करते हैं। इसमें इंट्रोगेटिव बनाने के लिए वाज और वर को हम फ़िक्रे के शुरू में ले आते हैं। अब सेंटेंस बनाना कैसे है? अगर सिंपल फ़िक्रा हो तो सब्जेक्ट पहले आता है, लेकिन हमने क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो उसमें पहले हम वाज या वार सब्जेक्ट के हिसाब से लिखेंगे कि अगर सिंगुलर है तो वाज लिखेंगे, प्लूरल है तो वर लिखेंगे। वाज या वर में से एक लगाएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। अगर नेगेटिव भी है, कुछ सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, तो फिर इधर सब्जेक्ट के बाद नॉट इधर लगेगा। अगर नेगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे। वाज, वर, सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी इनका लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो इधर ही क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब हम इधर कुछ मिसालें दी हुई हैं, कुछ सेंटेंसेस हैं, वो हम करेंगे। शुरू में हम सिर्फ सिंपल क्या वाले करेंगे, उसके बाद क्यों, कब वगैरह वाले करेंगे। क्या ताजर वापस घर जा रहा था? वाज द मर्चेंट रिटर्निंग होम? वाज इसमें क्योंकि मर्चेंट सिंगुलर है तो इसलिए हमने पहले वाज लगाया। अगर ये प्लूरल होता, मर्चेंट्स होता, तो हम वर लगाते। वाज द मर्चेंट, वाज हमने बाहर निकाला है ये इंट्रोगेटिव होने की वजह से। वाज द मर्चेंट रिटर्निंग होम? क्या वो खेलों में हिस्सा ले रहा था? वाज ही टेकिंग पार्ट इन द गेम्स? अब ही की वजह से गेम्स, हालांकि प्लूरल है लेकिन हमने ये गेम्स की वजह से नहीं लगाना, हमने ये सब्जेक्ट की वजह से यानी कि ही की वजह से लगाना है वाज या वार। ही क्योंकि सिंगुलर है तो हमने वाज इधर लगाया। वाज ही टेकिंग पार्ट इन द गेम्स? क्या आप सर्दी से कांप रहे थे? वर यू शिवरिंग विद कोल्ड? यू सिंगुलर है लेकिन इसके साथ हम वर ही लगाते हैं, यू सिंगुलर हो या जिस मानी में भी हम इसको यूज़ करें तो हम इसको इधर वार ही लिखेंगे, यू के साथ वार लगता है। वार यू शिवरिंग विद कोल्ड? क्या आप सर्दी से कांप रहे थे? शिवर जो है वो कांपना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ हम इंग का इजाफा करेंगे। वार यू शिवरिंग विद कोल्ड? क्या गरीब बच्ची चीख रही थी? वाज द पुअर गर्ल क्राइंग? वाज द पुअर गर्ल क्राइंग? क्या मुसाफिर घोड़ों पर सवारी कर रहे थे? वर द ट्रेवलर्स? अब ट्रेवलर्स ज़्यादा हैं, ट्रेवलर नहीं है, ट्रेवलर्स। ट्रेवलर्स के साथ हम वर लगाएंगे। वर द ट्रेवलर्स राइडिंग ऑन द हॉर्सेस? अब राइड फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ इंग लगाया। वर द ट्रेवलर्स राइडिंग ऑन द हॉर्सेस? क्या वो शहर को खूबसूरत बना रहे थे? वर दे मेकिंग द सिटी ब्यूटीफुल? क्या वो शहर को खूबसूरत बना रहे थे? वर दे मेकिंग द सिटी ब्यूटीफुल?
क्या तुम बालों में कंघी कर रहे थे? वर यू कॉम्बिंग योर हेयर? वर यू के साथ हमने लगाया, यू के साथ वर लगता है, वाज नहीं। क्या तुम बालों में कंघी कर रहे थे? वर यू कॉम्बिंग योर हेयर? क्या लड़के आपस में झगड़ रहे थे? वर द बॉयज क्वारलिंग विद वन अनदर? एक दूसरे के साथ या आपस में, ईच अदर भी कह सकते हैं और वन अनदर भी। वर द बॉयज क्वारलिंग विद वन अनदर? क्या लोग जल्दी जल्दी स्टेशन पहुंच रहे थे? क्या लोग जल्दी जल्दी स्टेशन पहुंच रहे थे? वर पीपल रीचिंग द स्टेशन क्विकली? वर पीपल रीचिंग द स्टेशन क्विकली? क्या वो आग जला रहे थे? वर दे लाइटिंग द फायर? वर दे लाइटिंग द फायर? क्या वो उस्ताद को तवज्जो से सुन रहे थे? वर दे लिसनिंग टू द टीचर अटेंटिवली? तवज्जो से सुनना, केयरफुली, अटेंटिवली। वर दे लिसनिंग टू द टीचर अटेंटिवली? वो क्यों पैदल चल रहे थे? अब ये लॉन्ग क्वेश्चन आ गया इसमें। लॉन्ग इस वजह से कि इसका पीछे जितने भी थे वो क्या वो चल रहा था, तो हम इसका आंसर यस या नो में दे सकते हैं। लेकिन क्यों, वो कब चल रहा था, इस तरह के जब सेंटेंस आते हैं तो हमें उसका थोड़ा लंबा आंसर देना पड़ता है, थोड़ा यानी कि रीज़न के साथ देना पड़ता है। तो एक तो क्यों के लिए लफ्ज़ हम वाई यूज़ करते हैं। तो इसमें ऐसे होता है कि जितने भी ये WH फैमिली वाले वर्ड्स हैं, वाई, वेयर, व्हेन वगैरह, वो इस हेल्पिंग वर्ब से पहले आते हैं। पहले वो लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं और उसके बाद आगे सारा सेंटेंस उसी तरह से। वो क्यों पैदल चल रहे थे? वाई वर दे वॉकिंग ऑन फुट? वाई वर दे वॉकिंग ऑन फुट? वो जंगल से कब गुजर रहे थे? व्हेन वर दे पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट? व्हेन वर दे पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट? शेर कहाँ पानी पी रहा था? वेयर वाज द लाइन ड्रिंकिंग वाटर? शेर कहाँ पानी पी रहा था? वेयर वाज द लाइन ड्रिंकिंग वाटर? मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को हार कौन पहना रहा था? हु वाज गार्लैंडिंग द ऑनरेबल गेस्ट्स? गार्लैंड हार पहनाना, इंग उसका कंटिन्यूस टेंस की वजह से लगा, रहा की वजह से। हु वाज गार्लैंडिंग द ऑनरेबल गेस्ट्स? पुलिस जुलूस को मुंतशिर क्यों कर रही थी? वाई वाज द पुलिस डिस्पर्सिंग द रैली? वाई वाज द पुलिस डिस्पर्सिंग द रैली? डॉक्टर मरीज का मुआयना कहाँ कर रहा था? वेयर वाज द डॉक्टर एग्जामिनिंग द पेशेंट? वेयर वाज द डॉक्टर, एग्जामिन करना, मुआयना करना, इंग लगाया उसके साथ कंटिन्यूस की वजह से। वेयर, ये कहाँ के लिए वेयर आता है। वेयर वाज द डॉक्टर एग्जामिनिंग द पेशेंट? शेर सुबह कहाँ दौड़ रहा था या गरज रहा था? दोनों लफ्ज़ यूज़ हो सकते हैं इसके लिए। शेर सुबह कहाँ दौड़ रहा था या शेर सुबह कहाँ गरज रहा था? वेयर वाज द लाइन रोरिंग इन द मॉर्निंग? रोर दौड़ना या गरजना। वेयर वाज द लाइन रोरिंग इन द मॉर्निंग? बस पर पत्थर कौन फेंक रहा था? हु वाज थ्रोइंग स्टोन्स ऑन द बस? बस पर पत्थर कौन फेंक रहा था? हु वाज थ्रोइंग स्टोन्स ऑन द बस? क्या दोनों खिलाड़ी गेंद के पीछे भाग रहे थे? वर बोथ द प्लेयर्स रनिंग आफ्टर द बॉल? अब ये भी सिंपल सेंटेंस है, सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसका भी आंसर हम जैसे यस और नो में दे के ख़त्म कर सकते हैं इसको। क्या दोनों खिलाड़ी गेंद के पीछे भाग रहे थे? इसको भी हम हेल्पिंग वर्ब से करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को बाहर लेके आए हैं। वर बोथ द प्लेयर्स रनिंग आफ्टर द बॉल? मैं आसमान की तरफ कब देख रहा था? When was I looking at the sky? When was I looking at the sky? आपके मकान की मरम्मत कौन कर रहा था? Who was repairing your house? आपके मकान की मरम्मत कौन कर रहा था? Who was repairing your house?